हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। टू आइडेंटिकल सॉलिड हेमिस्फेयर ऑफ इक्वल बेस रेडियस आर स्टक टुगेदर अलोंग देयर बेसिस। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। तो इस क्वेश्चन को अगर हम समझे तो क्या बोल रहा है कि दो हमें हेमिस्फेयर बनाया गया, ठीक। अगर हम देखें इस तरह का पहला हेमिस्फेयर, फिर हमारा क्या है, दोनों हेमिस्फेयर का जो किया गया, स्टक किया गया उनके बेस के अलोंग, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक हेमिस्फेयर बन गया और दूसरा हेमिस्फेयर कोई इस टाइप का बनेगा, ठीक। ये हमारा दूसरा हेमिस्फेयर, ठीक। तो यहाँ से क्या बोला है कि जो हेमिस्फेयर बना वो क्या, हमें इसका टोटल जो सरफेस एरिया बनाना है इस कॉम्बिनेशन का, ठीक। जिनका रेडियस अगर हम देखें तो यहाँ से हमारा जो रेडियस है ना, ये जो रेडियस है वो आर हमें दिया हुआ है। दोनों का रेडियस क्या है, ये हमारा आर ही है, ठीक। तो यहाँ से हमें की कंसेप्ट अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट होगा वो क्या हो जाएगा, अगर टोटल सरफेस एरिया हमें बताना है ऑफ कॉम्बिनेशन, तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन अगर हम देखें तो दो हेमिस्फेयर को अगर उनके बेस के लॉन्ग अगर हम इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्फेयर बन जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा यहाँ से टोटल सरफेस एरिया ऑफ, यहाँ से स्फेयर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से अगर देखें तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर देखें, क्योंकि हमारा क्या स्फेयर जो है वो 3D फिगर है, तो इसमें क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया और ये टोटल सरफेस एरिया सेम होता है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर जो होगा उसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो कितना होता है, 4πr² होता है, ठीक। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन जो होगा, यहाँ से लिखेंगे कॉम्बिनेशन, वो कितना हो जाएगा, अगर हम देखें तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से लिखे तो ये हो जाएगा 4πr²। आर क्या है हमारा, यहाँ से ये रेडियस है, तो ये हमारा रेडियस जो होगा वो है क्या हो जाएगा, स्फेयर का भी रेडियस हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ से लिखें तो ये हमारा क्या होगा, इसका फाइनल 4πr²। तो यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।